नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं शाम के 8 और जब भी शाम के 8 बजते हैं तो हमारी आपकी मुलाकात होती है हमारे बिहार एक्सप्रेस की एक सीरीज के साथ, जिसका है आज एपिसोड नंबर 5। हमने ऑलरेडी बिहार के 4 डिवीजन्स को कवर अप कर लिया है, जिसमें हमने शुरुआत किया था दरभंगा डिवीजन से, फिर तिरहुत डिवीजन, फिर सारण डिवीजन और फिर पूर्णिया डिवीजन। और हम आज उत्तर बिहार के एक और डिवीजन जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो हमारा है कोसी डिवीजन। कोसी डिवीजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार का सबसे इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ डिवीजन अगर कोई है तो वो है कोसी डिवीजन। नाम से ही काफी है कि कोसी डिवीजन है, तो कोसी डिवीजन है तो ऑब्वियस सी बात है कोसी नदी है। कोसी नदी अपने साथ बाढ़ लाती है, बाढ़ के साथ कई सारे फसलों को तबाह करती है। इंडस्ट्री को वैसा डेवलप यहां नहीं हो सकता है क्योंकि बाढ़ प्रवण बहुत ज्यादा क्षेत्र है। तो आज उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इस कोसी डिवीजन में, जहां पे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जो है किस प्रकार से रिलेवेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे कोसी डिवीजन को, तो हमारे बिहार के नक्शे में कोसी डिवीजन आखिर आता कहां पे है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारी गंगा मैया, अब यहां पे है आपको जिला जिसको हम कहते हैं सुपौल। यहां पर है आपके समक्ष सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये सब आपको यहीं पर नजर आ जाता है। तो ये जो डिवीजन है कोसी डिवीजन, इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है सहरसा हो जाएगा। याद रखिएगा कोसी डिवीजन बिहार का उन डिवीजनों में से एक है। बिहार के ऑलरेडी सिर्फ 2 ही डिवीजन है जो गंगा नदी के साथ सीमा नहीं बनाते, एक तो कोसी और दूसरा जो है वो है मगध डिवीजन। तो कोसी और मगध डिवीजन बिहार के 2 ऐसे डिवीजन है, क्वेश्चन पूछ रखा है इसलिए आपको बता दिए, जो गंगा नदी के साथ सीमा अपना साझा नहीं करते हैं। कोसी डिवीजन की बात हम करते हैं तो कोसी डिवीजन का हेडक्वार्टर सहरसा हो जाता है। सहरसा अमूमन अगर हम लोग बात करते हैं तो महिला साक्षरता दर में पिछड़ा हुआ। मधेपुरा की बात जब हम लोग करेंगे कोसी डिवीजन का, तो जहां हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा वहीं हुआ है। और सुपौल की बात करते हैं तो सीमावर्ती क्षेत्र है। सुपौल से कोसी नदी का प्रवेश भी बिहार में होता है, इससे सटा हुआ हनुमान नगर नेपाल में पड़ता है, वहीं से प्रवेश आपके बिहार में होता है। बाकी सुपौल जिले से शुरू हम लोग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सुपौल जिला से करंट अफेयर्स है कि बिहार के 15वें नंबर का लोहिया मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा बिहार का 15वें नंबर का मेडिकल कॉलेज जिसका नाम क्या है, लोहिया मेडिकल कॉलेज। लोहिया मेडिकल कॉलेज कहां बनने जा रहा है, तो सुपौल जिला में। याद रखिएगा बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज कहां बनने जा रहा है, तो सुपौल में बनने जा रहा है। राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क, ध्यान रखिएगा जैव विविधता पार्क तीसरा, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क, पहला अररिया में, दूसरा गया में और तीसरा जो है सुपौल में। याद रखिएगा जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पार्क, ये जिसको हम जैव विविधता पार्क कहते हैं, और एक जूलॉजिकल गार्डन होता है वो अलग है, वो जू हो गया। लेकिन ये क्या है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पार्क, पहला अररिया, दूसरा गया और तीसरा कहां, सुपौल में बनने जा रहा है। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर दर्ज किया गया है। यानी कि याद रखिएगा सुपौल जो है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है, जहां पे कचरा जो है शहरों में आपको नहीं है, और इस सर्वेक्षण में सुपौल पास हुआ है। तो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा है, तो आप बता देंगे सर सुपौल जिला जो है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है। इसके अलावा सुपौल में पहला कोसी सफारी यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहां पे कोसी नदी पे कोसी सफारी शुरू गई है। कहां पे, तो सुपौल में। सुपौल में सीमावर्ती क्षेत्र है, कोसी सफारी शुरू की गई है। इसके अलावा सरायगढ़ निर्मली के बीच में कोसी रेल महासेतु योजना जो है प्रारंभ हुआ। किस किस के बीच में, निर्मली और सरायगढ़ के बीच में हम कह सकते हैं कि कोसी रेल महासेतु परियोजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही साथ बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा सबसे बड़ा जब भी आए शब्द दिमाग में रख लेना है, बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जिसका नाम क्या है, डगमरा जल विद्युत परियोजना, जो कि 130 किलोवाट विद्युत का है। इसका निर्माण कहां पे, तो सुपौल में। नाम क्या है इसका, तो याद रखिएगा डगमरा जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ प्रोत्साहन देती है। बिहार ने टारगेट लिया है 2040 तक का जीरो कार्बन एमिशन का, तो उसके तरफ क्लीन और ग्रीन एनर्जी होना जरूरी है, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ये निभा रहा है। जिसमें से बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डागमरा जल विद्युत परियोजना, जो कि 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण करेगा, वो यहां पे ओपन अप हो रहा है। इसके अलावा सहरसा जो है राज्य का पहला पेपरलेस, अगला जो जिला है हमारा सहरसा है, तो कोसी डिवीजन का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, तो सहरसा जिला में। याद रखिएगा सहरसा जिला राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट, पहला पेपरलेस सिविल कोड कहां पर, दिमाग में रिकॉल कीजिए, मैंने बताया था कुछ दिन पहले, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। पहला पेपरलेस सिविल कोड, पहला सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला जिला, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे।
सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना है। 18वां कौन बना है ये भी बता रखे हैं, रिकॉल कीजिए, जो हमने पढ़ा रखा है उसको रिकॉल कीजिए। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना है, इस बात को भी याद रखना है। अगला है हमारा मधेपुरा। मधेपुरा की बात करते हैं तो डिकेडल ग्रोथ रेट में, बाकी सहरसा के बारे में मैंने आपको बताया कि जो महिला साक्षरता दर है जिसको हम कहते हैं फीमेल लिटरेसी रेट, इसमें सबसे कम अगर कहीं है तो वो है सहरसा में। इसके बाद मधेपुरा की बात करते हैं तो बिहार के मधेपुरा में बना शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल रेल इंजन। तो बिहार के मधेपुरा में शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल रेल इंजन ने विश्व भर में एक नई पहचान बनाई है, टॉप 6 एलीट ग्रुप में शामिल हुआ है। साथ ही साथ ये जो है 12,000 हॉर्स पावर का इंजन यहां बना है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजन का सबसे ताकतवर इंजन यहां पे बना है। और भारत के पहले रूस, चीन, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस ने इतने शक्तिशाली रेल इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, फ्रांस की एक कंपनी है, इसको भी पता होना चाहिए आपको, एल्स्टम। एल्स्टम फ्रांस की कंपनी है और इंडियन रेलवे ने साथ में मिलकर के 12,000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन जो है मधेपुरा में बनवाया है। इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। तो मधेपुरा से जुड़ा हुआ ये करंट अफेयर्स था। बाकी आप लोग के लिए ये होमवर्क है, जनगणना 2011 की तुलना में जातीय गणना 2022-23 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में कितनी वृद्धि आई है। 2011 में कितना लिंग अनुपात था, जातीय गणना 2022-23 में कितना लिंग अनुपात है जातीय गणना हुई है, और दोनों के बीच में अंतर क्या है, रिसर्च करके दोनों चीज लिख करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में नजर आएगा। टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिए और क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो सबके सब आपको यहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप में से कोई भी जन, चाहे आप किसी पेड कोर्स में हो या ना हो, आप किसी फाउंडेशन कोर्स में हो या ना हो, आप किसी क्रैश कोर्स में हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में ये 5100 एमसीक्यूज का मास्टर क्लास जरूर होना चाहिए। क्या खास बात है इसमें, क्योंकि अमूमन आप जब बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डालते हैं तो सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम के क्वेश्चनों को करते हैं। हमने इसमें ऑडिटर के क्वेश्चनों को भी इंक्लूड किया है, हमने इसमें ज्यूडिशरी के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, हमने इसमें हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, हमने इसमें सीडीपीओ के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, सैनिटरी ऑफिसर के भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, इसमें हमने असिस्टेंट के भी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑडिटर हो गया, ज्यूडिशरी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सीडीपी हो गया, सैनिटरी हो गया, हेडमास्टर हो गया, तो ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चनों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। और इसीलिए पिछले समझिए कि ट्रेंड को इसी ट्रेंड में एनालाइज करते हुए हमने आपके समक्ष टॉप 5100 एमसीक्यू प्रस्तुत किया है। एग्जाम के बाद मिलेगा और देखिएगा, हम आएंगे प्रूफ के साथ 120 से 140 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इसमें से मिलवा देंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बाकी इस कोर्स का प्राइस कितना है, 1999 अफोर्डेबल प्राइस हमने रखा है। आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, मेरी तरफ से मेंटरशिप मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाने के बाद यहां सर्च पे आप 5100 सर्च करेंगे, 5100 सर्च कीजिएगा तो 5100 मास्टर कोर्स फॉर बीपीएससी, इस पे जाइएगा, ये जीएस वाले पे मत जाइएगा, पुराना है ये, जाइएगा मास्टर कोर्स फॉर बीपीएससी, इस पे बाय नाउ पे आइएगा। यहां पे कोड आएगा तो कोड लगा दीजिएगा। कोड से क्या फायदा होगा, तो कोड से आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। देखिए 1999 में आपको एक कोर्स मिला, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट इसमें आपको एक फीचर ऑन अनलॉक हो जाएगा। फिर हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सबका 5100 टॉप एमसीक्यूज हम सारे एग्जाम को ट्रेंड में लाइज करते हुए लाए हैं। 5100 लाइव क्वेश्चन है, डिटेल सॉल्यूशन होगा, करंट अफेयर्स पिछले एक साल का इसी में इंक्लूडेड होगा। ये सारा का सारा फीचर्स आपको आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके मिल जाएगा। तो आदि लाइव कोड लगाइएगा तो मेरा मेंटरशिप के साथ इतना सारा फीचर्स भी आपको मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आइए, अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।